नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल हॉरर में। मैं हूं सोनू और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसा अनुभव जो मैंने अपने होशो हवास में खुद जिया है। और यकीन मानिए, आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना हुई थी करीब 2 साल पहले, जब मैं एक घूमने फिरने और कहानियां रिकॉर्ड करने वाला यूट्यूबर बना ही था। मुझे ऐसे गांवों, वीरानों, खंडहरों की तलाश रहती थी जहां कुछ रहस्य, कुछ डर छुपा हो। एक दिन मेरे पास एक अजनबी ईमेल आया। उसमें लिखा था, अगर तुम सच्ची डरावनी कहानी चाहते हो तो इस गांव का रुख करो, लेकिन लौटने की उम्मीद मत रखना। और नीचे एक नाम लिखा था, कली गांव, और एक पुरानी मैप इमेज। मैंने गूगल मैप्स में ढूंढा, कुछ नहीं मिला। गूगल पे नाम खोजा, कुछ नहीं। पर पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे उस गांव की आत्मा ने मुझे बुलाया हो। मैंने अपने कैमरा बैग में रिकॉर्डिंग डिवाइस, टॉर्च, बैकअप बैटरी और कुछ खाना रखकर निकल पड़ा कली गांव की ओर। रास्ता जो मिला वो भी मेरे मोबाइल के पुराने ऑफलाइन मैप से ट्रेस किया गया था, क्योंकि लाइव लोकेशन वहां काम नहीं कर रही थी। सुबह 10 बजे मैं निकला। दोपहर 2 बजे तक तो सब ठीक था, लेकिन 2:45 पर जैसे ही मैंने एक टूटी हुई पटरी पार की, मेरे मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने बाइक रोकी और देखा, मोबाइल तो चालू था लेकिन नेटवर्क गायब। मैंने वहीं से आगे बढ़ना तय किया। करीब 30-40 मिनट बाद मुझे एक पुराना सा पत्थर का बोर्ड दिखा, जिस पर मिट्टी से लिखा था, कली गांव 4 किलोमीटर था। लेकिन वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। वो घने जंगल के बीच एक पतली पगडंडी थी जो किसी पुराने जमाने के गांव तक जाती थी। मेरे दिल ने कहा, रुक जा, लेकिन दिमाग ने कहा, यही तो खोज रहा था तू। और मैं चल पड़ा उस गांव की ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। शाम के करीब 5:30 बजे मैं पहुंचा गांव के पास। जैसे ही मैं उस पगडंडी से गुजरा, सामने एक बड़ा टूटा हुआ फाटक आया, जिस पर फेडेड लाल रंग से लिखा था, स्वागत है कली गांव। लेकिन स्वागत शब्द पर कोई काले रंग से 3 बार एक्स बना चुका था। गांव में घुसते ही कुछ चीजें अजीब लगीं। हर घर का दरवाजा आधा खुला था, हर खिड़की से जैसे कोई झांक रहा हो, और बीचों बीच एक सूखा कुआं जिससे किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने कैमरा निकाला, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। मोबाइल पहले ही काम नहीं कर रहा था। अब मैं अकेला था, बिना रिकॉर्डिंग, बिना नेटवर्क, और सबसे डरावनी बात, बिना रास्ते के लौटने का तरीका। गांव के बीचों बीच जो कुआं था, वहां पे एक बहुत अजीब चीज थी। कुएं के पास एक पुरानी लोहे की बाल्टी लटकी थी, लेकिन उस बाल्टी पर जाले नहीं थे, जैसे अभी अभी कोई उसे इस्तेमाल करके गया हो। मैंने बाल्टी को छूते ही एक जोर की हा 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 जैसी औरत की हंसी सुनी, बहुत धीमी, लेकिन मेरे ठीक पीछे से। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कुएं में झांका तो मुझे लगा कि कोई चीज हिल रही है नीचे। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। टॉर्च ऑन हुई, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखा। तभी मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने झटका देकर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं कांपने लगा। मैंने गांव के पहले घर की ओर बढ़ने का फैसला किया। घर छोटा सा था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ। दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी की पट्टी पर कुछ लिखा था, जिन्होंने भीतर कदम रखा वो कभी लौटे नहीं। मैंने धीमे से कदम भीतर रखा। घर के अंदर सब कुछ धूल से ढका था, लेकिन एक लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर रखी थी, जिसके नीचे लिखा था, शांता देवी, कली गांव की अंतिम रक्षक। तभी उस तस्वीर के शीशे पर एक ताजा दरार आ गई, जैसे किसी ने मुझसे पहले ये देखा और नहीं पसंद किया। घर में अचानक खट 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 की आवाज आई। कोई ऊपर की छत पर चल रहा था। मैंने सिर ऊपर किया और देखा, एक औरत उल्टी लटकी हुई थी दीवार से। उसका चेहरा लाल था, आंखें सफेद, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं भागा, बाहर निकला और अगला घर पकड़ा। उस घर में घुसते ही बहुत ठंड लगने लगी। गर्मियों का मौसम था, लेकिन अंदर धुंध सी फैली हुई थी। कमरे के कोने में एक छोटा लकड़ी का बॉक्स था, जैसे बच्चों का ताबूत होता है। मैंने जैसे ही उसे छुआ, अंदर से माँ
माँ की आवाज आई। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन वो आवाज मेरे कान के अंदर घुसती जा रही थी, जैसे वो बच्चा अब मेरे अंदर रो रहा हो। मैं भागा, चिल्लाया, लेकिन आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर वो बच्चा दिखाई दिया, एकदम मेरे सामने खड़ा, 4-5 साल का, फटा हुआ कपड़ा पहने, और उसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी। उसने धीरे से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है सोनू? माँ कहती है तू अब वापस नहीं जाएगा। मैं उस बच्चे को देखते ही उल्टे पांव भागा, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ के बाहर था। पूरा गांव जैसे जग चुका था। हर घर के खिड़की से परछाइयां झांक रही थीं। हर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, और हर ओर से एक अजीब सी मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। मैं गांव के चौक में पहुंचा, जहां चारों ओर जले हुए लकड़ी के टुकड़े और अधजली हड्डियां पड़ी थीं, और ठीक बीच में एक चक्र बना था, रक्त से। उस चक्र के भीतर 7 कुर्सियां थीं, और हर कुर्सी पर कोई न कोई आत्मा बैठी थी। उनमें वो बच्चा भी था, वो लटकी औरत भी, और 4 और चेहरे जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। लेकिन मेरे मन ने तुरंत कहा, ये सब यहीं मरे हैं और तुझे अपना हिस्सा बना रहे हैं। गांव के आखिरी कोने में मुझे एक पुरानी सी धर्मशाला दिखी। मैंने सोचा, कम से कम थोड़ी देर बैठकर सांस तो लूं। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां दीवारों पर काले धागों से लिपटे शव टंगे थे, जैसे किसी ने उन्हें सजा के रखा हो। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का शिला था, जिस पर लिखा था, कली गांव में जो रुका उसकी आत्मा यहीं जमी रही। मैं वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और तभी दीवारों पर लटके सारे शव धीरे धीरे हिलने लगे। उनकी आंखें खुल गईं, और एक धीमी खुरदुरी आवाज आई, तू ही अगला है सोनू। मैं धर्मशाला से किसी तरह निकला और दौड़ता हुआ एक ऊंचे टीले की ओर गया, जहां एक पुरानी इमारत दिखी, शायद मंदिर। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, वहां कोई घंटी नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वहां कब्रें थीं, और बीचों बीच एक पत्थर की दीवार पर खुदा था, यहां वही जलता है जो मरे बिना मर गया हो। और वहां एक लकड़ी की चिता पहले से बनी हुई थी, और उसके पास एक तख्ती पर मेरा नाम लिखा था, सोनू 2025। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, आसमान में बिजली चमकी, और पूरे गांव में एक साथ चीखों की गूंज उठी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं नहीं, बल्कि एक द्वार था, जो नीचे की ओर जाता था, जैसे कोई प्राचीन तहखाना। मुझे अब सब धीरे धीरे समझ आने लगा था। वो 7 आत्माएं हर एक गांव के 7 पापों की प्रतीक थीं। शांता देवी, जिसने गांव को शापित किया। बच्चा, जिसे बलि चढ़ाया गया। लटकी औरत, जिसने आत्महत्या की लेकिन गर्भवती थी। पंडित, जिसने तंत्र के लिए गांव का नरसंहार कराया। बूढ़ा आदमी, गांव का पहरेदार। तांत्रिक, जिसने मरे हुओं को बांध रखा था। और 7वीं आत्मा, जिसे अभी बनना था, और वो था मैं, सोनू। मैं थककर एक टूटे हुए घर में सो गया, या शायद मैं बेहोश हो गया। फिर एक सपना आया। मैं एक बड़े कमरे में था, जिसमें हर दीवार पर मेरा चेहरा बना हुआ था। मैं खुद को पुकार रहा था, सोनू, सोनू, उठ। ये तुझसे नहीं, तेरे अंदर के डर से लड़ाई है। मैंने दरवाजा खोला, और सामने वही बच्चा खड़ा था। उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू डर गया तो तू हमारा हिस्सा बन जाएगा। अगर तू सामना करेगा तो शायद तू निकल जाए। मैं जागा, दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन अब गांव मुझ में घुस चुका था। हर बार जब मैं किसी रास्ते से बाहर निकलता, वही कुआं, वही मंदिर, वही धर्मशाला वापस आ जाती। टाइम लूप। जैसे मैं एक दूसरी दुनिया में फंस गया हूं, कली गांव की दुनिया, जो जिंदा है और सिर्फ मुझे निगलने के लिए बनी है।
तभी एक तंत्र ग्रंथ मेरे सामने गिरा। उस पर लिखा था, इस शाप को तोड़ने के लिए खुद को जलाना होगा। अब मेरे पास दो रास्ते थे। एक, गांव का हिस्सा बन जाऊं और उसी तरह मर जाऊं जैसे बाकी सब मरे, या फिर उस आग की चिता पर खुद को रख दूं जिससे आत्माएं मुक्त होती हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं उस शमशान पहुंचा जहां मेरी चिता बनी थी। मैंने खुद उस पर लेटते हुए कहा, अगर यही मुझे आजाद करता है तो मैं तैयार हूं। और जैसे ही मैंने आग लगाई, पूरा गांव चीखने लगा, पेड़ झुक गए, हवाएं जोर से चलने लगी, और फिर जैसे ही आग ने मेरी त्वचा को छुआ, मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। लेकिन वो दर्द, वो सिर्फ शरीर का नहीं था, वो उन 7 आत्माओं का दर्द था जो मेरे जरिए आजाद हो रहे थे। आग की लपटों के बीच मैंने देखा वो बच्चा अब मुस्कुरा रहा था। लटकी औरत अब जमीन पर खड़ी थी, बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ रहा था, और फिर एक चमकदार प्रकाश में सब कुछ साफ हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के किनारे पड़ा था। मेरे सामने बाइक खड़ी थी, फोन चालू था। मैं उठकर भागा, बाइक स्टार्ट की और गांव से बाहर निकल आया। लेकिन जब पीछे देखा तो वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल और एक टूटी हुई पत्थर की स्लैब जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कली गांव, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अब 2 साल हो चुके हैं, मैं वापस सामान्य जीवन जी रहा हूं, लेकिन हर रात 3 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है, और अब मैं जान चुका हूं, मैं वहां से बाहर आया हूं, लेकिन कुछ मेरे साथ भी आया है। कभी कभी जब मैं दर्पण में देखता हूं तो मुझे एक और चेहरा दिखता है, मेरे ठीक पीछे। और जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड करता हूं तो मेरी रिकॉर्डिंग में एक और आवाज आती है। आप सुन नहीं पाते, लेकिन मैं जानता हूं कली गांव अभी भी मुझ में है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, शापित गांव, मेरी आखिरी रात। अगर आपने अब तक साथ निभाया है तो धन्यवाद, लेकिन ध्यान रखना, कहीं आप भी उस आवाज को सुनने न लग जाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।